जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आलोक तक 2.0 में। अगर हम लोग क्लास 6 के ज्योग्राफी को कवर करना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं कि पहले लेसन में आपको सौरमंडल में पृथ्वी दिया है, दूसरे में ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, तीसरे में पृथ्वी की गतियाँ, चौथे में मानचित्र और इस तरह से पाँचवें में जो है आपको पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, छठे में पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, सातवें में हमारा देश भारत और आठवें में जो है जलवायु, वनस्पति तथा वन्य जीव दिया जा रहा है। इस प्रकार से 8 लेसन है, 8 इकाई 8 लेसन है, जिसको हम अगर पढ़ लें तो क्लास 6 का ज्योग्राफी यानी भूगोल को हम लोग क्लियर रूप से समझ का यह पहला चैप्टर है। ये रिवीजन के तौर पे देखते हैं इसको। सौरमंडल में पृथ्वी, सौरमंडल में पृथ्वी यानी कि सूर्य और उसके 8 ग्रह मिल करके सौरमंडल कहलाते हैं। उसमें हमारा पृथ्वी का स्थान कहाँ है और इससे जुड़ी हुई क्या क्या प्रश्न जो है इस चैप्टर में दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि पहला ही आप देख लीजिए, यहाँ पूर्णिमा के बारे में बताया जा रहा है कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात को ही हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। जिस रात में पूरा चंद्रमा दिखता है उसे हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। फिर अमावस्या के बारे में आ रहा है, बोल रहा है कि नए चंद्रमा वाली रात या अमावस्या ऐसी रात होती है जिसमें जो है आसमान में आपको जो है चंद्रमा पूरी तरह से नहीं दिखती, उसको हम लोग अमावस्या कहते हैं। यह पक्ष जो होता है वो 15 दिन का होता है। फिर अगला क्वेश्चन, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। फिर आपको इसी में क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि तारा किसे कहते हैं? जैसे कि बताया जा रहा है कि सूर्य भी एक तारा है, तो बताया गया है कि वे खगोलीय पिंड जिसके पास ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसके पास खुद का ऊष्मा और प्रकाश होता है वो तारा कहलाता है। वो बहुत बड़ी मात्रा में जो है ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करता है। उसके बाद बताया जा रहा है कि नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? तो विभिन्न तारों के समूह को हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे उर्सा मेजर या बिग बियर जो है यह भी एक तरह का नक्षत्र मंडल है, जिसका फिगर यहाँ पे आपको दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यह जो है आपको बिग बियर या उर्सा मेजर का जो है एक फिगर यहाँ पे दिखाया गया है। उसी के सामने आपको ध्रुव तारा दिखाया गया है। ध्रुव तारा जो है आपको उत्तरी दिशा को दिखाता है, उत्तरी दिशा की ओर तेज़ रोशनी के साथ जो है यह उगता है। यहाँ भी बताया जा रहा है कि प्राचीन समय में लोग जो है ध्रुव तारा से ही आपको दिशा का पहचान करते थे। और अगला बताया जा रहा है कि ग्रह किसे कहते हैं? तो बोला कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ग्रह कहलाते हैं। तो ग्रह किसे कहते हैं? वे खगोलीय पिंड जिनके पास खुद का ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं हो, वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ठीक है। फिर आगे जो है आपको इसी में दिया जा रहा है, इसी में बताया जा रहा है आपको कि यहाँ पे कुछ आपको साइड में बताया जा रहा है कि छल्ला वाला ग्रह कौन कौन है? तो बृहस्पति, शनि और यूरेनस जो है वह छल्ला वाला ग्रह है। यानी 3 ग्रह जो है जिसके पास छल्ला होता है, बृहस्पति, शनि और यूरेनस। ठीक है, ये देख लीजिए आपका जो है ये बृहस्पति हो गया, दिख नहीं रहा है लेकिन होता है इसके पास, ऐसा बुक में लिखा हुआ है। बृहस्पति, शनि और ये यूरेनस जिसको हम लोग अरुण भी कहा करते हैं, ये तीनों छल्ला वाला ग्रह होता है। ठीक है। हम लोग के पास 8 ग्रह हैं। कौन कौन सा? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये जो है आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। इसलिए आंतरिक ग्रह कहलाते हैं क्योंकि ये देखिए क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, इसके इस साइड जो भी होंगे वह आंतरिक ग्रह कहलाएंगे। और इसके बाहर में ये 4 ग्रह जो होंगे वह आपको बाह्य ग्रह कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे ये बृहस्पति, शनि, अरुण जिसको यूरेनस भी कहा जाता है, और ये रहा आपका सबसे दूर में नेपच्यून या इसको वरुण भी कहा जाता है। तो इस तरह से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण, यह जो है अरुण और वरुण, यह जो है आपको 8 ग्रह है। ठीक है। सूर्य से दूरी के आधार पर है। देखिए आपको यहाँ पे जो बताया गया है कि पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का और भी उपयोग करके शब्द बनाने को आपको कहा है। अब यहाँ पे देखिए सौरमंडल के बारे में, तो सौरमंडल के बारे में कहा है कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ
खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर जो है सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसका मुखिया जो होता है वो सूर्य होता है ना। अब जो है आगे सूर्य के बारे में बता रहा है, तो बोल रहा है कि सौरमंडल का जो केंद्र होता है यानी सेंटर में जो होता है वो सूर्य ही होता है। सूर्य जो होता है वह पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य जो है वह पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह जो है तेज ऊष्मा एवं प्रकाश जो है यह देता है, इसीलिए इसको तारा भी कहते हैं, है ना। उसके बाद जो है आपको ग्रह, तो ग्रह जो बोला गया है सूर्य से दूरी के आधार पर जो है 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये जो है 8 ग्रह हैं। आपको अंग्रेजी में एक ट्रिक बताया गया है, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। एम से हो गया मरकरी, वी से वेनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। यानी इस प्रकार से अंग्रेजी में भी 8 ग्रह हैं। अंग्रेजी में 8 ग्रह कहा जाता है। बगल में कुछ जो है आपको इस साइड में दिया जा रहा था, उसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि जियो यानी जियोग्राफी जो होता है, यानी भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहा जाता है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया जिसका अर्थ होता है लिखना, यानी पृथ्वी के बारे में कुछ लिखना, तो आपको ज्योग्राफी कहलाएगा। जैसे यहाँ पे जियो में लॉजी लगा दिया तो जिसका अर्थ हो गया पृथ्वी का अध्ययन। जियो में मेट्री लगाया जिसका अर्थ हो गया पृथ्वी का मापन। जियो में ऑयडी लगाया जिसका अर्थ हो गया पृथ्वी के अनुरूप। इस तरह से कुछ वर्ड बताया गया है कि जियो में किस तरह से हम जो है अर्थ को जोड़ करके, कोई चीज़ को जोड़ करके हम नया शब्द को बना सकते हैं। देखिए कक्षा के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ कह रहा है सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपको जितने भी ग्रह हैं कौन से पथ पे सूर्य का परिक्रमा करते हैं, तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पे जो है सूर्य का परिक्रमा करते हैं, जिसे हम लोग कक्षा कहते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि सूर्य के सबसे निकट जो है वो बुध है ना। उसके बाद बोलता है कि बुध जो है बुध अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगाता है। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, ठीक है ना, जुड़वा ग्रह यहाँ पे लिखा हुआ है, जुड़वा ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो है पृथ्वी आकार और आकृति में जो है ना पृथ्वी के समान ही है, ठीक है, इसलिए इसको जुड़वा ग्रह, इसको जो है मतलब जो है पृथ्वी के समान, पृथ्वी की भगिनी, पृथ्वी की जो है और भी बहुत सारा चीज़, पृथ्वी की भगिनी, भोर का तारा, सांझ का तारा, यह तो आदि बातें जो है कही जाती है। यहाँ पे आपको जो बताया जा रहा है कि अभी तक प्लूटो ने भी एक ग्रह माना था। किसको? प्लूटो को, यानी कि अपने लोग जानते ही हैं कि पहले 9 ग्रह हुआ करता था, एक प्लूटो भी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने 2006 में इसे जो है बौने ग्रह की संज्ञा दे दी। तब से आपको 2003 में UV सीरस 313 को हटाया गया और आपको जो है बौने क्या बोलते हैं 2006 में जो है आपको इसको प्लूटो को बौने ग्रह में रख दिया गया, यानी बौने ग्रह कह दिया गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ जो है आर्यभट्ट के बारे में बताया जा रहा है कि आर्यभट्ट जो है सबसे पुराने खगोल शास्त्री थे जो भारत के ही रहने वाले थे। अब आइए थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में बताया जा रहा है कि पृथ्वी जो है दूरी के हिसाब से जो है पृथ्वी तीसरी जो है आपको सबसे बड़ी ग्रह है और आकार में यह जो है 5वीं सबसे बड़ी ग्रह है और बोलता है यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी हुई है, इसीलिए इसको भूआब कहा जाता है। तो भूआब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो भूआब है। ठीक है, बोला है जीवन की अनुकूल परिस्थितियाँ केवल पृथ्वी पर ही संभव है। ये बात सही है कि जितने भी ग्रह हैं उसमें केवल जीवन जो है आपको पृथ्वी पर ही है, अन्य ग्रहों पर नहीं है। इसका कारण है कि पृथ्वी न तो ज़्यादा गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारण से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहलाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसका 2/3 भाग जो है आपको पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताइए नीला पृथ्वी को और क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं। देखिए एक रोचक तथ्य इधर दिया हुआ है, बोल रहा है कि प्रकाश जो है शून्य में प्रकाश का चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद भी सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट का समय ले लेता है। यानी सूर्य के प्रकाश को
पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लग जाता है। आइए कुछ और रोचक तथ्य जो है चंद्रमा के बारे में जानते हैं। कह रहा है कि हमारी पृथ्वी के पास एकलौता जो है आपको प्राकृतिक उपग्रह है, वो चंद्रमा है ना। इसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, यानी 1/4 है। फिर भी यह बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह नज़दीक में है ना। यह हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की तुलना करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि चंद्रमा पर सबसे पहले जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग 20 जुलाई 1969 को जो है उन्होंने पैर रखा था। पैर तो दूसरे व्यक्ति ने भी रखा था, लेकिन आपको सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ही आपको जो है वहाँ पे पैर रखा था, वही सबसे पहले उतरे थे। इसलिए दुनिया उनको याद रखती है और कहती है कि दुनिया पर सबसे पहले जिसने पैर रखा उसका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 20 जुलाई 1969 1969। आपको यहीं पे आपको मानव निर्मित उपग्रह के बारे में बताया गया है। जैसे उपग्रह, तो उपग्रह क्या होता है? बोलता है वह खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार से ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। अब मानव निर्मित कुछ उपग्रह हैं जिसमें से भारत के पास जो है, भारत जो भेजा है इनसेट, IRS और एडूसेट, यह मानव निर्मित उपग्रह है जिसको मनुष्य ने यहाँ से भेजा है। आप देख रहे हैं पृथ्वी की कक्षा से किस प्रकार से उसको ऊपर भेजा जा रहा है। फिर ये 2 हिस्सों में, फिर उसके बाद जो है सबसे लास्ट वाला यही भाग बच जाता है जो वहाँ पे जा कर के उसकी कक्षा में प्रतिपादित हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। कह रहा है कि पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन का समय लेती है ना। लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर लेती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। आप लोग भी जान लीजिए कि चंद्रमा का जो है 59% भाग से ज़्यादा हम लोग 59% भाग से ज़्यादा हम लोग नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना। 59% से ज़्यादा भाग हम लोग नहीं देखते हैं चंद्रमा का। आगे बढ़ते हैं। क्षुद्र ग्रह। आइए क्षुद्र ग्रह के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो थोड़ा क्षुद्र ग्रह के बारे में जानते हैं हम लोग कि क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों तथा उपग्रहों के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। किसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं? तो तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के कक्षा के बीच होते हैं। आप देख लीजिए किस तरह से फिगर में भी दिखाया गया था कि ये जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, यह आपका मंगल और बृहस्पति के बीच में ये क्षुद्र ग्रह की यह जो है पट्टी है, ठीक है ना। तो याद रखिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए क्षुद्र ग्रह की पट्टियाँ कहाँ कहाँ होता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि क्षुद्र ग्रह तो हो गया। यहीं पे आपको और बताया रहा था कि वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत ही पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। अब थोड़ा सा उल्का पिंड के बारे में। उल्का पिंड क्या होता है? बोल रहा है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। किसे कहते हैं उल्का पिंड? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को ही हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इसकी प्रवृत्ति जो होती है वो पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल उठते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से बिना जले पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढा भी हो जाता है। आइए अब थोड़ा सा हम लोग आकाशगंगा को जानते हैं। आकाशगंगा क्या है? कह रहा है क्या आपने तारों वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा यानी मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। हम लोग जो जिस मिल्की वे में रहते हैं, दुग्ध मेखला में रहते हैं, वह इसी आकाशगंगा का भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर जो है ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना
करना इतना कठिन है, इतना अत्यधिक कठिन है, यानी बहुत ही कठिन है, यह इतना संभव नहीं है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। देखिए यहाँ पे एक फिगर में आपको दिखाया जा रहा है कि एक लड़की है जो बता रही है कि हमारे ऊपर पृथ्वी है, यानी हम सब पृथ्वी पर रहते हैं, और उसको यह भी पता है कि हम सब सौरमंडल का हिस्सा है, सूर्य और उसके 8 ग्रहों का। और उसको यह भी पता है कि सौरमंडल जो है एक आकाश गंगा में आता है, जिसमें लाखों ऐसे सौरमंडल हैं, है ना। और उसको ये भी पता है कि लाखों आकाश गंगाओं के मिलने से ब्रह्मांड बनता है, और हम सभी अंतर्गत ब्रह्मांड के ही हिस्से हैं। आइए कुछ प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बोला कि ग्रह और तारे में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों आप ही बताइए कि ग्रह और तारा कितना आसान है समझाना। ग्रह के पास जो है अपना प्रकाश नहीं होता है, जबकि तारों के पास खुद का उष्मा और प्रकाश होता है। तारे जो है किसी का चक्कर नहीं लगाते हैं, जबकि ग्रह अपने मतलब जो है उष्मा एवं प्रकाश के लिए तारों का चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? तो सूर्य और उसके 8 ग्रह मिलाकर सौरमंडल कहलाते हैं। सूर्य से उसकी दूरी के आधार पर ग्रहों के नाम बताइए। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, है ना। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा गया? क्योंकि केवल इस पर ही जीवन संभव है, इसीलिए इसको अद्भुत ग्रह भी कहा गया है। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि इतने ही समय में वह जो है एक चक्कर भी पूरा कर लेता है, पृथ्वी का भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। ये बात यहाँ पे लिखा हुआ था, देखिए कितना स्पष्ट लिखा हुआ था। कह रहा है कि लगभग चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिनों में पूरा कर लेता है। लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ठीक है, जितना समय में वह जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, उतना ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगा लेता है, जिसके कारण हम उसके केवल एक ही भाग को देख पाते हैं। यही बात था। और ब्रह्मांड क्या है? तो हम लोग जानते हैं लाखों आकाश गंगाओं के समूह को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा का पहला कह रहा है कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ये सब हम लोग जानते हैं कि जो है शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के समान उसका आकार और आकृति है, इसलिए उसको जुड़वा ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी की भगिनी, भोर का तारा, सांझ का तारा इत्यादि कहा जाता है। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है? तो तीसरा पे तो हम ही लोग रहते हैं, पृथ्वी पे। तो यही हो गया। अगला क्वेश्चन कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो हम लोग ऊपर पढ़े थे कि दीर्घवृत्ताकार पथ पर जो है चक्कर लगाते हैं। ध्रुव तारे किस दिशा का ज्ञान कराता है? तो ये उत्तर दिशा का ज्ञान कराता है। प्राचीन समय में लोग उत्तर दिशा का ज्ञान जो है ध्रुव तारा से ही किया करते थे रात्रि में। क्षुद्र ग्रह किस कक्षाओं के बीच है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच है। निश्चित आसानी से हो जाएगा। खाली स्थान को देखिए, खाली स्थान में कह रहा है कि डैश एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करती है उसे कहते हैं। तो बताइए कौन एक जो है समूह है जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करती है? तो हम लोग को पता है कि नक्षत्र मंडल जो होता है वह विभिन्न आपको जो है तारों का समूह है। तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे? तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करती है उसे हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। डैश पृथ्वी की सबसे करीब है? तो पृथ्वी के सबसे करीब बुध है। उसके बाद बोलता है डैश सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है? तो सबसे नज़दीक का ग्रह चंद्रमा है भाई, चंद्रमा ग्रह है। ग्रहों के पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है ना। उष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, सॉरी, तारों के पास होता है, ग्रहों के पास नहीं होता। इस प्रकार से यह चैप्टर हम लोग का ख़त्म हो गया। क्विक रिवीजन में हम लोग इस चैप्टर को कवर कर लिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। धन्यवाद, नमस्कार।